कभी सोचा है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में मुसलमान कहाँ है? राज्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पालिका में मुसलमानों की आवाज कहाँ है? दोस्तों, आज का हमारा ये एजुकेशनल ट्रिप एक पैगाम है, एक सदा है और आज हम बात करेंगे कि मौजूदा जमहूरी दौर में मुसलमानों को हर फील्ड में क्यों आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि याद रखो, विदाउट रिप्रेजेंटेशन देयर इज नो रिकॉग्निशन। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और यहाँ हर शहरी को अपनी आवाज बुलंद करने का हक है। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों की आवाज कहाँ है? जमहूरियत के चारों हिस्सा, राज्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया पालिका, इन सब में हमारी मौजूदगी न होने के बराबर है। याद रखो, जब तक सिस्टम का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, हमारा हिस्सा सिस्टम कभी नहीं बनेगा। हमारी तारीख गवाह है, मुसलमानों ने इस मुल्क को साइंस, आर्किटेक्चर, नॉलेज, कल्चर हर मैदान में रोशन किया, लेकिन आज हमारी तारीख के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी तहजीब को कमजोर किया जा रहा है। जब नारा लगाते हुए हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों की भीड़ मकबरे के अंदर घुस गई थी और मकबरे के अंदर जमकर तांडव मचाया था। मकबरे के कई हिस्सों को तोड़ फोड़ डाला था। मकबरे में भगवा झंडा लहराया था, जिसके बाद फतेहपुर में हमारे हीरोज को भुलाया जा रहा है। अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था और उसको कोई आदर्श माने तो यह। दोस्तों, अगर आज रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो कल हमारी पहचान सिर्फ किताबों के फुट नोट्स पे रह जाएगी। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि हमारे मसाइल, हमारे खिलाफ कवानीन को ही और बनाता है। अगर हमारे नौजवान सियासत में आए, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने, तभी असल तब्दीली आएगी। पॉलिसी डिसीजंस विल ओनली चेंज व्हेन वी बिकम पार्ट ऑफ देम। आज का जमाना इंतजामिया का है। अगर हमारे नौजवान IRS, IPS, IAS जैसे इम्तिहानात पास करें तो वो आला ओहदे पर बैठकर कौम के लिए बड़े फैसले कर सकते हैं। याद रखो, कलम की एक लकीर है, लाखों लोगों की तकदीर बदल सकती है। हिंदुस्तान का निजाम इंसाफ तभी मुकम्मल होगा जब इस मुल्क में तमाम तर तबकात की नुमाइंदगी होगी। लेकिन अफसोस, मुसलमानों की तादाद जजों और वकीलों में न होने के बराबर है। जब हम जज बनेंगे, जब हम वकील बनेंगे, तभी इंसाफ की रोशनी हम तक पहुंचेगी। मीडिया आज का सबसे बड़ा वीपन है। जिसके पास मीडिया है वही नैरेटिव कंट्रोल करता है, लेकिन मुसलमानों की मौजूदगी मीडिया में बहुत कम है, इसलिए हमारी तस्वीर अक्सर मनफी दिखाई जाती है। याद रखो, इफ यू डोंट टेल योर स्टोरी समवन एल्स विल मिसरिप्रेजेंट इट। जो वक्त है कि मुसलमान उम्मीदवार हर मैदान में आगे बढ़े, एजुकेशन को अपना प्राइमरी वीपन बनाए। इस मुल्क को बेहतर, महफूज और इंसाफ पसंद बनाने के लिए हमारी मौजूदगी बेहद जरूरी है। याद रखो, विदाउट रिप्रेजेंटेशन देयर इज नो रिकॉग्निशन। मेहनत करो, आगे बढ़ो और इस मुल्क की सलामती के लिए अपने आप को लगाओ। यही मेरा आज का पैगाम है। फकत वस्सलाम।